हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे स्टडी हैक्स लेकर आए हैं जिनको अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आप अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे और उसको मेमोराइज भी कर पाएंगे और वो आपके पास रहेगा भी। उसको आप जल्दी से नहीं भूल पाएंगे। और ये इस तरह कुछ टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल होना चाहिए और देखिए ऐसा होना चाहिए कि आपको प्रॉपर लाइट मिले, आपका वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और आपकी जो सिटिंग हो उसको आप चेंज कर करके देखिए, सिटिंग करके देखिए डिफरेंट डिफरेंट आप, जिससे कि आपको पता चले कि कैसे आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पा रहे हैं और आप कहाँ से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी गेन कर पा रहे हैं, कैसे बैठने से आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं अपने याद करने में। तो आप ये देखते रहिए और आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो स्टडी एनवायरनमेंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब जैसा आपको सूट करता हो। बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो, एक बार अगर बैठ गए तो बैठ गए, फिर आपको उठने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसे बैठेंगे कि रिलैक्स, वरना ये लगता है कि अभी हमें जाना है, अभी हमें उठना है, तो हम एकदम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो आपका स्टडी एनवायरनमेंट बेस्ट होना चाहिए। देखिए, आपको अपनी सेंसेस का पूरा यूज़ करना है। आपको अपने मल्टीपल सेंसेस का प्रयोग करना है, ज़ोर-ज़ोर से पढ़ने की कोशिश करनी है। आपको कलरफुल पेन का यूज़ करना है। आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और चाहें तो आप म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, ताकि आपका जो फ़ोकस है और अटेंशन है वो बढ़ा रहे। तो रिवीजन आपको ऐसे करना है, जैसे कि जब आपने फ्रेश फ्रेश याद किया है तो एक एक घंटे पे कर लिया, उसके बाद एक एक दिन पर कर लिया और उसके बाद एक एक हफ्ते बाद कर लिया। जिससे कि क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो बढ़ेगी और आपका रिटेंशन भी स्ट्रांग होगा। मतलब क्या है कि टीच योरसेल्फ, आप अपनी स्टडी ऐड बनाइए, जैसे फ्लैश कार्ड है, वीडियो है, या अपने जो है टीचिंग मटेरियल बनाइए। अगर जब आप खुद से टीचिंग मटेरियल बनाते हैं जिसमें से कि नोट्स भी एक होती हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है और जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको इफ़ेक्टिवली आप उसको रिटेन कर पाते हैं। खुद को पढ़ाने से हमें खुद अच्छे से समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि हमें कहाँ-कहाँ, जैसे हमारा टीचर हमें पढ़ाता है तो कहाँ-कहाँ हमें क्या-क्या कमी रह रही है। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ा पाते हैं और हमें बहुत चीज़ जो हम पढ़ा लेते हैं खुद ही को, तो वो बहुत अच्छे से हमें लर्न भी हो जाती है। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप याद करने की कोशिश कीजिए बिना नोट्स को छुए। नोट्स को नहीं देखना है, आपको याद करने की कोशिश करनी है। अपना देखना है कहाँ था, कोशिश करिए कि अच्छा हम कहाँ थे, हम क्या सोच रहे थे, कौन-सा क्वेश्चन हमारे माइंड में आया था, किस चीज़ ने हमें ज़्यादा डिस्टर्ब करा था। तो इससे एक्टिवली जब आप रिकॉल करेंगे, तो आप अच्छे से इसे मेमोराइज़ कर पाएँगे। देखिए, इंटरलीविंग क्या है? इंटरलीविंग हमारा ये होता है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं उनके बीच ना हम चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी हमने सोशोलॉजी पढ़ा है तो कुछ समय बाद हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ समय बाद हो सकता है हम ज्योग्राफी उठाएं। तो इससे क्या है, हम चेंज करते रहते हैं, तो एक जो टॉपिक पढ़ने से जो मोनोटोनस होता है वो नहीं होता है, हमें बोरियत नहीं होती है, हम मिक्स करते रहते हैं ना। तो जिससे क्या है, हमारा माइंड भी थोड़ा एक्टिव रहता है। जैसे कि अभी हमने अकबर पढ़े, थोड़ी देर बाद हम पैसों की बात करने लगे, कुछ समय बाद हम आसमान की बातें करने लगे, तो एक ही जो करते-करते जो बोरियत होती है वो नहीं होती और हमारे दिमाग में थकान भी नहीं होती और हमारी लर्निंग भी जो है ब्रॉडर होती जाती है, कि हमने मतलब हमारा जो एरिया है काफ़ी वाइड होता जाता है। देखिए, माइंड मैपिंग क्या होता है? माइंड मैपिंग ये होता है कि जैसे कि विजुअल डायग्राम बनाएं और जो भी हमारे हों उससे फ्लो चार्ट बनाएं, छोटे छोटे न्यूमेरिक्स बनाएं, जो भी टॉपिक से रिलेटेड हों, कीवर्ड हों, जिससे कि आइडिया आपका क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमें एक मूवी क्यों याद रहती है और उसी मूवी की अगर हम स्टोरी पढ़ लें तो उसको हम भूल जाएंगे, लेकिन जो मूवी है वो हमें याद रहती है, क्योंकि सब कुछ कलरफुल रहता है, सब कुछ एक्टिवली हो रहा होता है। तो जैसे हमने कोई बुक पढ़ी है और उस बुक में कोई स्टोरी है तो उसको हम एक समय के बाद भूल सकते हैं, लेकिन पिक्चर जो हम देखते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे देखिए डायग्राम्स हैं, कई पिक्चर्स आ रही हैं, कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो इस तरह से अगर आप माइंड मैपिंग करेंगे तो आप अच्छे से याद कर पाएंगे।
ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? पोमोडोरो टेक्निक ये बताती है कि जैसे कि हमें इंटरवल लेने हैं। 25 मिनट पढ़ लिया, 5 मिनट का, फिर 25 मिनट पढ़ लिया, फिर 5, मतलब ऐसे रेगुलर ना हम ब्रेक लेते रहेंगे, क्योंकि जब एक संग हम लगातार पढ़ते हैं तो हमें थकान होने लगती है। लेकिन जब बीच बीच में 5 मिनट का हम रिफ्रेश हो जाते हैं, चाहे हम कोई गेम खेल सकते हैं, चाहे हम ऐसे एक राउंड लगा के आ सकते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, जिससे क्या है माइंड रिफ्रेश हो जाता है और नेक्स्ट बार मोर एनर्जी के संग हम इंगेज होते हैं कि अब की बार फिर से बस 25 मिनट ही तो पढ़ना है, फिर से हमें ब्रेक मिलेगा। तो ऐसे रेगुलर इंटरवल देते रहेंगे तो इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। देखिए, फेनमन तकनीक क्या होती है हमारी? फेनमन तकनीक हमारी ये होती है, हमारी किसी को कॉन्सेप्ट है ना जोर से पढ़ के सुना दें, जिससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। अगर कोई कॉन्सेप्ट है हम किसी को सुना दें जोर से पढ़ के, वो हमारा मतलब ऐसे भी इमेजिनरी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई हो। मान लीजिए हम शीशे के सामने खड़े हैं, हम उसी को मान लें कि ये एक्स व्यक्ति है, उसी को हम जोर से पढ़ के सुना दें, तो उससे क्या है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी और हमारी रिटेंशन भी अच्छी हो जाएगी। कम से कम तो 7-8 घंटे की नींद आपको लेनी है। नींद बिल्कुल प्रॉपर आपको लेनी ही लेनी है, नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि जो प्रॉपर नींद होती है ना, वो हमारी मेमोरी को स्टोर करने में बहुत ही हेल्प करती है। तो देखिए, कुछ ये हमारे स्टडी हैक्स थे, अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आपको हेल्प होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।